आज का टॉपिक है स्कोप ऑफ अगर तंत्र, यानी कि अगर तंत्र जो थर्ड ईयर टॉपिक में आ गया है उसका स्कोप यानी कि वैलिड स्कोप थ्रू आउट द साइंस ऑफ आयुर्वेदा, इसके बारे में आज। यानी कि विषय जो है वो टॉक्सिक ही नहीं बट एक डिसीज्ड कंडीशन है। इसलिए ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस को मैं एक्सेल करने के लिए दोषा और दूष्य मला ये लेवल को अंडरस्टैंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है एकेडमिक्स यानी कि टीचिंग इंडियन एंड फॉरेनर स्टूडेंट्स, इसका भी बड़ा स्कोप हो जाते हैं। और फिर टॉक्सिसिटी इन एवरी फूड आइटम्स जो हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि अगर तेल लिया तो उनका टॉक्सिसिटी क्या है, हनी ले लिया तो उसका टॉक्सिसिटी क्या है, कैसे हम प्योरिटी वगैरह एसेस कर सकते हैं, वो इनका अप्लाइड एस्पेक्ट है। और फिर फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ विषा, इनके रिसर्च भी, मेटाबॉलिज्म ऑफ टॉक्सिसिटी इन बॉडी। और फिर टॉक्सिकोलॉजी में डिप्लोमास, पीजी डिप्लोमास एंड पीएचडी वगैरह में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में अवेल है। और फिर पॉइजन टेस्टर्स यानी कि वेरिड लेवल ऑफ पॉइजन टेस्टर्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड वैलिडेशन कैन बी अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ दिस टॉपिक। और फिर पंचकर्मा और फिर विषमुक्त लक्षण यानी कि आगत के जो विषमुक्त लक्षण है वो पंचकर्मा के शुद्धि लक्षण से कोरिलेट कर सकते हैं। और फिर कॉस्मेटिक पॉइजन यानी कि जो भी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हम ले लेते हैं उसका पॉइजन का असर और उनका ट्रीटमेंट थ्रू आयुर्वेदिक एस्पेक्ट्स। और फिर फूड टॉक्सिसिटी यानी कि केमिकल्स फ्री डाइट यूटिलाइज करने के लिए। और फिर एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी, न्यूक्लियर वारफेयर हमने पढ़ा था, उनका रिडक्शन इन डे टू डे लाइफ यानी कि जो भी न्यूक्लियर वारफेयर के असर से जेनेटिक डिजीजेस हुआ है, मे बी द जेनेटिक डिसीजेस कैन बी रिमूव्ड एज एनी काइंड ऑफ बैरियर विद द हेल्प ऑफ आवर आयुर्वेदिक मेडिकेशंस। और फिर विषयोपक्रम यानी कि 25 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट्स जो बोला है उनका रिसर्च एंटिटी इन द करंट एरा। और फिर प्लांट रिसर्च यानी कि अगत का जो विषाहार गणद्रव्य है उनका टॉक्सिसिटी असेसमेंट यानी कि कैसे टॉक्सिसिटी में वो असर पड़ेगा। और फिर गरा एंड दूषी विषय यानी कि पंचकर्मा लेवल में रिसर्च एंटिटी है। विरुद्धाहार में मेटाबॉलिज्म रिसर्च। और फिर जो भी रेस्टोरेंट्स है वो अभी करंट एरा के लिए इम्पोर्टेंट यानी कि अभी जो रेस्टोरेंट्स वगैरह खुले हैं उसमें डिसीज ओरिएंटेड फूड देते हैं। तो फिर यहाँ पे डिसीज ओरिएंटेड के साथ साथ विरुद्धाहार बेस्ड यानी कि जो भी विरुद्धाहार नहीं देते हैं। और फिर फूड्स विद आयुर्वेदा टच, ऐसा रेस्टोरेंट आइडियाज़ भी होते हैं। और फिर फूड एडल्ट्रेशन एंड इफेक्ट क्या, एनिमल्स बाइट्स एंड पॉइजन यानी कि उसका डाइवर्स लेवल ऑफ ट्रीटमेंट इज ऑल्सो एन अप्लाइड एस्पेक्ट। और फिर एसिड एल्कलीज बर्न्स, उनका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम्स बर्न्स में ज़्यादातर आयुर्वेदिक मेडिसिन इट विल बी मोर इफेक्टिव दैन द एलोपैथिक मेडिसिन। और फिर मेटल्स एंड डाइट जो है उसका वेस्ट टू अवॉइड इट। और फिर फार्मिंग विथ 0% पेस्टिसाइड्स, ग्रीन पेट्रोलियम। और फिर अल्कोहल डी एडिक्शन सेंटर में मे बी मोस्ट ऑफ द डी एडिक्शन सेंटर्स विच आर वर्किंग, इट हैज़ अ वैलिड effect mostly in the cases of research drug. और फिर अल्कोहल de-addiction centers and side by side पंचकर्मा treatment centers can be also made possible. और फिर नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स का जो है वो उसका de-addiction center भी बना सकते हैं। और फिर फॉरेंसिक कोर्सेज जब कर लेते हैं उसके बाद यू कैन वर्क एज एन असिस्टेंट इन वेरीड फील्ड्स, मेनली इन द केस ऑफ डीएनए प्रोफाइलिंग और फॉरेंसिक इंडस्ट्री इट इज़ पॉसिबल टू वर्क अंडर एन फॉरेंसिक एक्सपर्ट। और फिर जूरिस्प्रूडेंस के बारे में जो रिसर्च है, फॉरेंसिक सीरोलॉजी इंस्टीट्यूट का वर्किंग कंडीशन, और फिर डीएनए प्रोफाइलिंग इंस्टीट्यूट, फॉरेंसिक लेबोरेटरी और फिर फॉरेंसिक साइकेट्री, ये एरियाज है जहाँ पे काम मिल सकते हैं। और फिर सेक्सुअल परवर्शंस जो आता है उनका ट्रीटमेंट जो है विद रिस्पेक्ट टू काउंसलिंग एंड ड्रग थेरेपी कैन बी ऑल्सो मेड इम्प्लीमेंटेड। और फिर इम्पोर्टेंस इन स्टेरिलिटी प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इट। इन्फेंटिसाइड यानी कि इन्फेंटिसाइड कभी कभी लाने के लिए हम पुंसवन वगैरह करते हैं ना, टू गेट द डिसाइड चाइल्ड। सो फॉर दैट वन ऑल्सो गुड बेबी थ्रू आयुर्वेदा इज़ वन ऑफ द न्यूएस्ट मोटोस। एंड फिर इंजरीज, वेपन्स और हमारे आयुर्वेदिक शास्त्रास, अबॉर्शन यानी कि अबॉर्शन के बाद पोस्ट नेटल केयर जो होते हैं इट कैन बी ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड थ्रू आयुर्वेदा। एंड ऑल्सो द एड्स, यू नो द एड्स इट इज़ ए varied aspect, it is an acquired immune. तो फिर autoimmune diseases in that one Ayurveda can be made possible because it increases the immunity level of our body. और फिर artificial insemination for that one. Most of the time artificial insemination when it is done also, but the quality of ovum can be increased with the help of Ayurvedic medications. और फिर फेंट डिसीजेस और उनका काउंसलिंग, मेडिकल एथिक्स एंड द पार्ट ऑफ सुश्रुता रिसर्च, प्रेगनेंसी, डिलीवरी एंड पोस्टमार्टम आयुर्वेदा। एंड फिर पोस्ट नेटल केयर सेंटर्स, गदवाना वगैरह, इफेक्ट ऑफ नस्य चिकित्सा इन विषय, कि जो भी विषय चिकित्सा है उसका फर्स्ट पार्ट है नस्य चिकित्सा,
तो फिर उसका रिसर्च ओरिएंटेड, और फिर जनपदोत्तमसा एंड वायरस फ्री एनवायरमेंट यानी फिर एनवायरमेंटल टॉक्सिसिटी रिमूव करने के लिए जो भी मेशर्स जनपदोत्तमसा व्याधि में बताया है। और फिर बर्न केयर सेंटर्स, वर्जिनिटी, सेक्सुअल एंड हेल्थी प्रेगनेंसी अवेयरनेस कैंपेन